इनकी बहन का जो मिसकैरेज हो गया, इनकी मुंह बोली बहन का। पहले तो देवी जी ये फालतू पे किसी पे ब्लेम मत लगाइए, आप भी कोई बच्ची ना है। एक तो ये बच्ची क्यों बनते रहते हो तुम सब, अब बच्ची हो तो बच्चा क्यों कर रही थी। अब ये बोल रही हो कंटेंट मत बनाओ, कंटेंट मत बनाओ। अगर कंटेंट नहीं बनाना था तो जिस दिन मिसकैरेज की न्यूज डाली तुम्हारे पति ने, तो तुम्हारे पति ने ये क्यों बोला कि अंबाला में हो गया है, जबकि मिसकैरेज तो पहले हो चुका था 10 दिन पहले। झूठ क्यों बोला, अंबाला का नाम क्यों लिया। तो कंटेंट तो आप चाहती थी बनाना। भगवान ना करे पहली ऐसी चीज किसी के साथ हो। अगर भगवान किसी को भी बच्चा दो तो एकदम स्वस्थ हेल्दी बेबी माँ बाप के पास आए, ठीक है। लेकिन चलो हो गया, इससे एक लेसन लो, क्योंकि इसमें गलती आपकी भी है। अंबाला की पार्टी तो चलो एक बात रही, मैं उसके पीछे भी बताती हूँ आपका पॉइंट क्या था। आप वहां पे बहुत उनको खुश करने नहीं गई थी। आपने वहां पे ये देखा कि इनकी खुद की बहन आ नहीं रही है, हैं, और मुझे हाइप मिलेगी, मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, सब लोग मुझे पूछेंगे। आप चली गई वहां डोलती हुई, शरीर नहीं देखा अपना। अगर प्रेग्नेंट थी आप, क्योंकि ना आपने कोई डॉक्टर विजिट दिखाई, ना कोई अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग दिखाई। स्कैनिंग के लोग तो फोटोशूट के लिए स्कैनिंग का वो लगाते हैं, फर्स्ट बेबी बहुत बड़ी बात होती है ना। आजकल तो व्लॉगर्स का ट्रेंड है वो प्रेगनेंसी किट दिखाना, वी आर प्रेग्नेंट पॉजिटिव वाली, सारे व्लॉगर दिखाते हैं। आपने क्यों नहीं दिखाया था ऑफिशियली? आपने कभी प्रेगनेंसी अनाउंस ही नहीं की, मिसकैरेज कैसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया? ऑफिशियली प्रेगनेंसी जब नहीं अनाउंस की तो मिसकैरेज क्यों ऑफिशियली अनाउंस किया? ये क्या नाटक था? और अंबाला के पहले वो महाकुंभ नहा रही हो। हमारे यहाँ जब बच्चा पेट में आ जाए, खासकर पहली बार, तो गंगा जी नहीं छूते हैं जब तक बच्चा ना हो जाए, है। महाकुंभ नहा रही हो, दिल्ली घूम रही हो, नाच रही हो, गा रही हो, बर्थडे पता नहीं किसका मना रही हो, क्या कर रही हो। ये कौन सा बचपना है कि आपके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है, आपको पता ही नहीं है। इतनी बच्ची हो तो जब थोड़ी बड़ी हो जाओ तब बच्चा करो। जब ऑफिशियली प्रेगनेंसी नहीं बताई तो ऑफिशियली मिसकैरेज क्यों बता रही हो? और ये कौन सी प्रेगनेंसी और मिसकैरेज चल रहा है जिसमें कोई भी डॉक्टर विजिट, कोई भी अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। जबकि आप लोग आज छी भी करते हो तो व्लॉग बना के करते हो। व्लॉगर्स कुछ भी कर सकते हैं भाई, बहुत कांडी होते हैं। तुम्हें प्रेगनेंसी का चैप्टर लाना था तो उसके लिए पहले तुम्हारे यहाँ ड्रामा चालू हो गया कि वो दोनों तुम्हारे मुंह बोले भाई भाभी जो थे, उन्होंने तुम्हें इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया है। एक बात बताओ, तुम लोग क्या बच्चों वाली लड़ाई लड़ते हो? कसम खा के कह रही हूँ मैं, आज भी जिन लोगों से मेरी बातचीत भी बंद हो गई है, कभी मैंने उनको सब्सक्राइब अगर किया था वाईटी पे, आज भी वो सब्सक्राइब होंगे। अगर मैंने कभी किसी को इंस्टा पे फॉलो कर दिया तो कर दिया, लड़ाई है या कुछ। एक तरफ बेटी कल परसों व्लॉग डाल रही है कि हमारे मिसकैरेज को कंटेंट मत बनाइए, और आंटी जी आप क्या कर रही हैं? आपको नमस्ते, पहले आपने बोला था कि कुछ भी हो तो मैं आपको बताऊं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बात आपकी गलत थी। एक बात बताइए, वो क्या बोलते हैं, जब बेटी ने बोल दिया कि इसको कंटेंट मत बनाइए, तो आप क्यों उसमें 2-3 व्लॉग डाल रही हैं? अभी भी आपने रिसेंटली डाल दिया। और आपने ये क्यों बोला कि खून के रिश्ते खून के होते हैं? हर बार आप ये क्यों करती हो? एक बात बताइए, मैं जनता आज आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलना चाहती हूँ। आंटी जी एक बात बताइए, आपको तब पता था ना जब आपके बेटी की पार्टी चल रही थी कि आपकी बेटी अगर वो प्रेग्नेंट थी तो, कि वो प्रेग्नेंट है, तो फिर आप दूल्हे के साथ गाड़ी में बैठी थी और उसको 3 किलोमीटर चला रही थी, तो आपको ये नहीं लगा कि ये गलत है, इसकी सेहत को नुकसान देगा? उसको भी गाड़ी में बैठाना चाहिए था। वहां पे आपकी गलती तुम्हारी क्यों थी? अभी कुछ दिन पहले तो तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारी ननद वनन सब मिलके यहाँ पे तलवारें निकाले थे एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे क्यों आई थी? क्योंकि उसकी बहन रियल बहन नहीं आ रही थी, उसका फायदा उठाने आई थी। तब तुम्हें नहीं नजर आया कि मेरा बच्चा है? बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? आज खुद व्लॉग में बोल रही हो कि मेरी मिसकैरेज को कंटेंट मत बनाइए, और खुद ही इनडायरेक्टली उन अंबाला वाले लोगों को टारगेट कर रही हो। जब आपके बेटी दामाद लाइव में बैठ के आपके बेटी को बोल रहे थे कि जूतों, ऐसे आदमी को जिसने मेरी बेटी को ऐसा बोला उसको जूतों से मारूंगा, आपकी बेटी बोल रही थी ऐसे भाई पे थू है, तब आपने कभी नहीं कहा कि खून के रिश्ते खून के होते हैं। आज आप अंशु के लिए व्लॉग में बोल रहे हो, अब कोई हमसे चाहे तो रिश्ता रखे चाहे तो ना रखे। अपनी बेटी से आपने क्यों नहीं बोला था? आपकी बेटी दामाद ने जो, क्योंकि वो रियल है, उनको पता है उनके नखरे, आप हो या उनका भाई जितना बड़ा भी टशनबाज बने, लेकिन वो अपनी बहन के नखरे उठाने जाएगा।
और वही नखरे दिखाने के लिए वो बेटी दामाद आपके नहीं आए। पहले आप गई खिचड़ी देने के बहाने मनाने उन्हें, फिर उसके बाद आखिरी में इस लप्पू को जाके उसे मनाना पड़ा क्योंकि वो नहीं आई पार्टी में। ये होते हैं नक्शे रियल ननंद के, जो हर घर में होते हैं। तो ये झूठ तो कोई बोले ना कि हमने जैसे अपनी बेटी को माना वैसे पराये को माना। कोई नहीं मानता यार, कोई नहीं करता। बोलने और करने में बहुत फर्क होता है और वो साफ दिख रहा है। अंशु को मैं ये बोलना चाहूंगी, आप इतनी कैसे बच्ची हो? हमारे यहाँ पे मैं कहती हूँ, आप जब से ये स्मार्टफोन का वो चल गया है तब से तो छोटी छोटी बच्चियां इतनी समझदार हैं कि प्रेगनेंसी क्या होती है, हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं, इंटीमेसी क्या होती है, और वो क्या बोलते हैं मिसकैरेज क्या होता है, सिम्टम्स, और ये सारी चीज़ें उनको तक पता है। आप इतनी बच्ची हैं। इनको वहाँ पे ब्लीडिंग हुई, लेकिन इन्होंने उस ब्लीडिंग को इग्नोर कर दिया। इन्होंने सबसे बोला सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और वो भी काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हुई। तो आपके कान नहीं खड़े हुए, हाथ पर मतलब एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना चाहिए। पार्टी के किसी की शादी भी होती तो बंदा छोड़ के भागता है इमरजेंसी में। ये इतनी बड़ी चीज होती है, इवन एक ड्रॉप भी अगर आ जाए तो, और वो भी आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी। दिमाग विमाग के बेच खाया है और फिर बोल देते हो मैं बच्ची हूं। ये कौन सी बच्ची होती है? आपसे प्रेगनेंसी का मुझे ऐसा लग रहा है कंटेंट बना रहे थे, वरना आप वो प्रेगनेंसी का वो प्रूफ करिए। आप तो नजर लगने का कोई वो है नहीं, पुराने अल्ट्रासाउंड रखे होंगे वो दिखाइए, आप वो किट होगी वो दिखाइए। मतलब इनकी लापरवाही की लिमिट्स देखिए, हाई लिमिट्स देखिए इनकी लापरवाही की। इसी से मुझे शक हो रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो कहीं ना कहीं। इसकी लापरवाही की लिमिट्स देखो। जिस दिन उसके यहाँ सूखे समोसे के यहाँ पार्टी थी, तब इसको, जब वो कौन सी पार्टी थी, शायद हल्दी मेहंदी या पता नहीं संगीत की कौन सी, जिस दिन ये लोग रेड ड्रेस पहने, रेड ड्रेस वाली पार्टी के दिन इनको ब्लीडिंग हो गई थी। ये मस्त चिल है। रेड ड्रेस वाली पार्टी के दिन भी मैंने देखा कि ये नाच रही थी सृष्टि के साथ। तो जब ब्लीडिंग हो गई तो नाच रही है। भाई किस दुनिया में रहते हो? उसके बाद रेड ड्रेस वाली पार्टी का फंक्शन किया, मेन इवेंट किया। दूसरे दिन ये गई, फिर जाके इसने अपने पति के पास गई, वहां बताया, फिर तब जाके हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बोला कि 10 दिन पहले ही सब कुछ हो चुका है। पागल लगते हैं। हम भी मां बने, हम इस सिचुएशन से भी गुजरे हैं, हमें पता है? गंवार बना रही हो। जितनी औरतों के साथ कभी ना कभी ये मिस हैपनिंग हुई होगी वो सब जानती हैं, ये वो सब अच्छे से समझ सकती हैं। इस तरह की जो ये मिसकैरेज वाली ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जब ये एक बार स्टार्ट हो जाती है, ये बंद नहीं होती कि हुई और बंद हो गई, नहीं। फिर इसके प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। बाकायदे डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर पूरा ट्रीटमेंट करता है, तब ये चीज़ पूरी ठीक होती है, अगर ठीक होनी है। और अगर नहीं ठीक होनी है तो फिर वो पूरा वो क्लीन कर देते हैं डॉक्टर, क्योंकि उसमें मतलब रिस्क भी रहता है बच्चे पे, होने वाले बच्चे पे। तो लगातार आपके साथ ये मिस हैपनिंग हो रही थी और आपको बिल्कुल कान में जू ही नहीं रहेंगे। ये कोई तमाशा चल रहा है? यहाँ पे सब लड़ रहे हैं कि हमें क्यों नहीं बताया, हमें क्यों नहीं। अरे बताना, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें क्यों बताना है? इस लड़की को तुरंत किसी को भी पकड़ के तुरंत जाना चाहिए डॉक्टर के पास। जिस तरह तुम नाच रही थी वो भोजपुरी गानों में, जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी ऐसे इनिशियल स्टेज में वो ऐसे नाचेगा?